जब सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर बने थे तब भाजपा तो छोड़िए खुद कांग्रेसियों के पेट में जबरदस्त सियासी उथल पुथल मच गई थी। कांग्रेस के भीतर ऐसा बवाल मचा था कि शिमला में सुक्खू मुक्खू नहीं चलेंगे के नारे लग गए थे। राजमाता की टीम ने कांग्रेस हाईकमान को होश तक आने को कह दिया था। याद कीजिए वो वक्त। ये सियासी आफत कुछ ज्यादा वक्त तक नहीं रही और सुक्खू सीएम बन गए और मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम। खैर, सियासत में वक्त बदला तो जरूर, मगर लगातार ये सवाल उठते रहे कि क्या सुक्खू सीएम के तौर पर कामयाब हो पाएंगे। सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन का दामन पकड़ा तो भाजपा के साथ कांग्रेस के भीतर भी सुक्खू का सियासी आंचल तार तार करने की कवायदें शुरू हो गई। किसी को ये व्यवस्था परिवर्तन का मूल मंत्र सुक्खू को अपनी जान बचाने का तंत्र मंत्र नजर आया, तो किसी को ये लगा कि सुक्खू से कुछ होना जाना है नहीं और ये सियासी शेखियां भगाड़ने का काम ही है। इस सियासी सोच की भी वजह थी। सत्ता संभालने के साथ सुक्खू ने कहा था कि हिमाचल की वित्तीय हालात इतने खराब है कि इसके हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। सीधा मैसेज दे दिया गया कि सुक्खू को सीएम बनना था, वो बन गए। अब जान छुड़ाने के लिए ये बोल रहे हैं कि आर्थिकी को पटरी पर लाने के लिए 4 साल लग जाएंगे। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए। तकरीबन 4 साल बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आएगी, नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। खैर, सुक्खू को जितना अपने परायों ने घेरा, उस जकड़ पर उस वक्त शिकंजा कस गया जब कुदरत का कहर हिमाचल पर बरपा और केंद्र ने अपना पल्लू झाड़ दिया। सबको लगा कि अब सुक्खू के हाथ खड़े हो जाएंगे क्योंकि खजाना खाली है और केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा। लेकिन बीते कल यानी शनिवार को सुक्खू ने जितना जनता के जख्मों पर मलहम लगाया, उतनी ही केंद्र सरकार की सियासी खाल उधेड़ कर रख दी। खुद देखिए। आपदा से प्रभावित भूमिहीन हुए लोगों को वर्तमान में लागू 2/3 बिस्वा योजना के तहत घर बनाने के लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्र में और 3 बिस्वा भूमि ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। ऐसे परिवार जिनके पास जमीन है भी को भी विशेष पैकेज के तहत पात्र माना जाएगा एवं इस पर आय की सीमा नहीं रखी गई है। इस आपदा प्रभावित से जब मैं मंडी राहत शिविर में गया तो मैंने देखा उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास बच्चे थे, वो रो रहे थे कि हम 25-25 साल से हिमाचल इसमें रह रहे हैं या हम सफाई का काम करते हैं। ऐसे भूमिहीन लोगों को हम आपदा प्रभावित के तहत उन्हें रहने के लिए अगर भूमि उपलब्ध होगी, उन्हें हम भूमि उपलब्ध करवाएंगे। जिनके घर आपदा में पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, उनके घर निर्माण के लिए सरकार बिजली व पानी का खर्च भी सरकार वहन करेगी और उसको सरकारी रेट के हिसाब से सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है या राज्य सरकार का रिलीफ मैनुअल है, हमने उसमें पूरी तरह परिवर्तन कर दिया। जब शॉप और ढाबा किसी का बह जाता था, नुकसान हो जाता था, तो सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी 25,000 रुपया उसको मिलता। हमने इस 25,000 रुपये को बढ़ाकर जितने भी लोग हैं जिनके ढाबे गए हैं, डारे गए हैं, 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। 3,500 जो घर हमारे टूटे हैं, जिनको हम बिजली पानी सीमेंट सस्ता उपलब्ध करवा रहे हैं, उसको केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी, क्योंकि कईयों के बेचारों के कच्चे घर होते हैं गाँव में, हमने उसमें 1,30,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया प्रति घर कर दिया। और मेरा मानना है कि ये अगर 7 लाख फ्री नल का, फ्री पानी और फ्री सीमेंट लगा दीजिए, तो टोटल 10 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा। ये सरकार उपलब्ध करवाए। पक्का हाउस जो पार्शली गिर जाता था, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार और हमारे हिमाचल की सरकार इस आपदा से पहले
₹6500 रुपया देती थी, सिर्फ ₹6500 रुपया देती थी। हमने उसको 15.5 गुना बढ़ाकर 6,500 से 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया। कच्चा हाउस जो केंद्र सरकार के जो आज भी रिलीफ मैनुअल है और जो प्रदेश का रिलीफ मैनुअल है उसमें 4,000 रुपया मिलता था, हमने इसको बढ़ाकर 25 गुना बढ़ाया है, 1 लाख रुपया कर दिया है। 4,000 से 1 लाख रुपया। काउ शेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिलीफ मैनुअल में 3,000 रुपये मिलते थे, सिर्फ 3। हमने उसको भी 17 टाइम्स बढ़ाकर 16.7 टाइम्स बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया। गाय या भैंस की मृत्यु होने पर हमने उसको बढ़ाकर 37,000 रुपया मिलता था, जिसको हमने बढ़ाकर 55,000 रुपया कर दिया। भेड़ बकरी वाले हमने उसको भी बढ़ाकर 4,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपया कर दिया, 1.5 गुना कर दिया। ये सब 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक की आपदा के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज। हमने ग्रामीण क्षेत्र में 5,000 रुपया कराया, 10,000 शहर में, और सारा खर्चा इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। कोई भी एक पैसा अभी हमारे को केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत नहीं मिला। तो देखा आपने, जिस सुक्खू को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर निकम्मा साबित करने की बातें हो रही थी कि पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट जैसी डिग्री रखने वाले बकाया रेगुलर पॉलिटिकल प्रैक्टिशनर फेल हो गए। बंदे का सरकारी खजाना भले ही कंगाल है, पर दिल जनता के लिए माला माल है। मुआवजे कई गुना बढ़ा दिए, जमीन भले ही कुदरत निगल गई, पर सुक्खू के हौसलों को नहीं निगल पाई। हो सकता है कि किसी को भी ये उसकी पॉलिटिकल लाइन लेंथ के लिहाज से रास आए या फिर ना आए, लेकिन सुक्खू ने पॉलिटिकल लाइन लेंथ की बजाय बरसात में आम आदमी के बहे हुए सपनों और अरमानों की लाइन लेंथ को तरजीह दी। जिस केंद्र सरकार को हिमाचल को केंद्र में रखकर मदद की उम्मीद की जा रही थी, वो केंद्र सरकार तो अभी तक मदद देने के हाशिए से भी बाहर बैठी हुई है। जाहिर तौर पर तो अब आलम ये बना हुआ है कि मानो केंद्र सरकार आम हिमाचली की मदद इसीलिए नहीं कर रही कि कहीं इससे कांग्रेस को पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए। अब भाजपा ये कह रही है कि ये सुक्खू की पॉलिटिकल गेम है। केंद्र तो राहत पैकेज देने ही वाला था, सुक्खू ने पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए पहले ही अपने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। चलिए मान भी लिया जाए कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने का काम था। सवाल भाजपा से ही उठता है कि आप पॉलिटिकल माइलेज ले लेते, भाजपा को किसने रोका था आम गरीब हिमाचली की मदद करने से? केंद्र के खजाने के तहखाने का मुंह क्यों नहीं खोला गया? ना तो भाजपा ने सदन में सरकार का सहयोग किया और ना ही सड़क पर। क्या ये सहयोग और मदद आम आदमी से जुड़ी हुई नहीं थी? आम आदमी के वोटों का लहू पीने की आदी हो चुकी सियासत में क्या इतनी भी शर्मो हया बाकी नहीं है कि प्रदेश की जनता जो आपदा की वजह से खून के आंसू रो रही है, उसको कोई सांझे तौर पर मदद की जाए, उसके जख्मों पर मलहम लगाया जाए? सवाल बहुत है, पर अगर हिमाचल के खाते ही हर मुश्किल सवाल का जवाब सिर्फ सुक्खू नजर आ रहे हैं। इस बंदे ने ये साबित कर दिया है कि बतौर सीएम भले ही उनका ये पहला कार्यकाल है, मगर एक आम आदमी के तौर पर उनको 58 साल का तजुर्बा है, जो हर दर्द तकलीफ को समझता है। बीते कल ही सुक्खू ने हमीरपुर के भंग बोर्ड को पुनः बहाल करके रोजगार के लिए बेहाल हो रहे युवाओं को भी राहत बांट दी। खैर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुक्खू ने मनरेगा के तहत 1,000 करोड़ रुपए का बजट भी राहत में एडजस्ट किया। ये वही मनरेगा है जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी ये साल 2015 में ये बात कही थी। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है
और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। सुना आपने, जिस मनरेगा को मोदी साहब ने मनरेगा को पॉलिटिकल यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक बताया था, आज वही मनरेगा हिमाचल में आम जनता के लिए स्मारक नहीं बल्कि उम्मीदों का सहारा बनने जा रहा है। ढोल पीटता ही नहीं है, ढोल बजता भी है, और जब बजता है तो ये कामयाबी का ढोल माना जाता है। अब सुक्खू ने भी तो अपनी सोच ही कामयाबी का ढोल बजा ही दिया है, और इस ढोल की थाप पर जनता के पुनर्वास और पुनरुत्थान के सपने और उम्मीदें तो थिरकने लग ही पड़ी हैं। खैर, सुक्खू के बाबत ये बात मशहूर है कि जनाब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बंदे हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है शायद सुक्खू खुद अपने मन में जानते होंगे। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर सुक्खू आईने में खुद को देखते होंगे तो आईने में अपनी छवि को भी अपने मन का भेद नहीं होने देते। खैर, एक मामले में मन की बात तो पूरा भारत सुनता है, और हिमाचल में मन की बजाय जन की बात दिमाग से होती है। फर्क है। ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।